टैलेंट ज़्यादा है या मौके कम है झारखंड में? क्योंकि झारखंड में फुटबॉल एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। गांव में फुटबॉल ही खेला जाता है, क्रिकेट नहीं खेला जाता गांव के मैदानों पे, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स उभर के नहीं आ पाते। तो टैलेंट ज़्यादा है जिसको मौका नहीं मिलता है कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है? फुटबॉल वहाँ काफ़ी छोटे से खेलता है और उनके पास देखा जाए तो ना शूज़ होते हैं ना बॉल होते हैं। वो पैकेट पे राउंड करके, मैं भी खेला हूँ बचपन पे वैसे गांव पे खूंटी पे, प्लास्टिक को मोड़ो फिर बांधो वैसा खेलना। फिर तो अच्छा, मतलब बॉल नहीं होता था तो वैसे करके बॉल बनाया जाता ऐसा बॉल बनाया जाता था। एक होता है ना मिट्टी पे खेलो, खेत पे, मतलब खेत को ही बना देते थे ग्राउंड ऐसा। मैं बस ये बोलूँगा कि जैसे सारा स्टेट पे होगा, मतलब अच्छा फैसिलिटी, लाइक अभी जमशेदपुर पे है, जैसे बैंगलोर ये सब में होता है, वो लोग बहुत जूनियर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो झारखंड में भी ऐसे करेंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ एज अ प्रोफेशनल बनना है तो तुरंत स्टार्ट करना पड़ेगा। सो वेलकम निखिल टू टीवीसी पॉडकास्ट। और फीफा शुरू हो गया है और पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगी, किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो पुर्तगाल को कर रहा हूँ। पुर्तगाल को? Yes. अच्छा, हमारे इधर जो इधर बेल्ट पे है ना, जैसे हम बात कर रहे थे कि मैं बंगाली हूँ और बंगाली लोग और केरलियन लोग खास करके फुटबॉल के बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं। तो जैसे बंगाल फीफा के दौरान दो रंगों में दिखते हैं, या तो येलो ग्रीन या तो फिर ब्लू और वाइट। तो फिर मुझे लगा पुर्तगाल थोड़ा अलग है। और पुर्तगाली फेवरेट क्यों है? क्योंकि उसमें मेरा फेवरेट प्लेयर खेल रहा है और वो वर्ल्ड कप अभी तक जीता नहीं है, तो उसका लास्ट है। अच्छा, तो आई विश कि वो जीते। तो अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में थोड़ा बताइए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ओके, बचपन से उसको ही देखते आ रहा हो तो वहाँ। तो वही आपके आदर्श है? हाँ, ओके ओके। सो फीफा कब से देख रहे हैं आप फीफा? क्योंकि कोई भी फुटबॉल प्लेयर जो होता है उसका आदर्श फीफा ही होता है। जैसे मैं देखती थी कि हमारे घर पे पूरे साल शायद नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा क्रिकेट देखते थे, जब फीफा आता था तो रात रात जग के फीफा ही देखा जाता था। तो वो एक कल्चर था। तो फीफा आप कब से फॉलो कर रहे हैं? और ये भी जानना चाहूंगी कि फुटबॉल में ही आना क्यों हुआ? क्योंकि ऑप्शंस तो क्रिकेट भी था ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन तो क्रिकेट में भी था, बट एक टाइम था जैसे बचपन पे, जैसे मैं कौन पे रहता था, स्टेडियम सामने था, तो कोई स्टार्टिंग में कोई ये नहीं था कि मेरे को फुटबॉलर ही मतलब एज अ प्रोफेशनल बनना है पूरा। वहाँ मतलब सीज़न वाइज होता था, जैसे घर में पे क्रिकेट खेलो, बट एक टाइम था कि फ़ुटबॉल मतलब कंटिन्यू रहना था, क्योंकि 4 बजे सारे सीनियर आते थे साथ में खेलना। तो इस हिसाब से मतलब फ़ुटबॉल में ज़्यादा एक होता है, बॉल ज़्यादा मिलता है खेलने को, सब दौड़ते हैं। और क्रिकेट ये था कि जो आउट हुआ तभी बैटिंग मिलेगा, और उस टाइम काफ़ी छोटा थे तो काफ़ी लास्ट में मौका मिलता था। तो फिर पहले क्रिकेट खेलते थे, फिर उसके बाद फुटबॉल, ऐसा था। अच्छा, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बॉल ज़्यादा खेलने को मिलता है, इसीलिए फुटबॉल खेला। क्योंकि क्रिकेट में तो आपकी, अगर आप बैट्समैन हो तो आपकी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अगर अगर मौका दिया तो मतलब वैसे खेलते भी हैं? क्रिकेट, हाँ? हाँ, ऐसे नॉर्मली खेलता हूँ मैं ऐसे। हाँ, क्योंकि जैसे सचिन तेंदुलकर, धोनी बैडमिंटन भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं वो लोग। मतलब एक और स्पोर्ट जो है पीछे रहता है, तो उसका वो बैक एंड स्पोर्ट आपका क्या है? फुटबॉल तो मेन। अब पहले स्कूल का देखोगे तो स्कूल में मैं सारे स्पोर्ट्स खेला हूँ, जैसे क्रिकेट भी खेला हूँ, खो खो भी खेला हूँ, बास्केटबॉल भी खेल लेता हूँ, अच्छा, और बैडमिंटन भी खेला। सारा स्पोर्ट्स पे मैं मतलब रहता था, ऐसा तो नहीं। इतना इतना खेलते थे, पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई पे मतलब बोला जाए तो एवरेज, एकदम मतलब एकदम एवरेज। पासिंग। हाँ, मतलब पास हो जाए तो पास हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो अब जब स्कूल, कौन से स्कूल से हैं आप? मैं वो जेवियम फैमिली से हूँ। अच्छा, जेवीएम शामली से? Yes. ओह ग्रेट। अच्छा, तो जेवीएम शामली में जब एवरेज मार्क्स आते थे, और ये अब तो आप इंडिया भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया यूनिटी कप में, राइट? तो अब वो जो स्कूल का नजरिया होता है कि अरे ये तो सिर्फ खेलता ही रहता है, पढ़ता नहीं है। पहले के जमाने में ये कॉन्सेप्ट था कि ज्यादा खेलो मत, पढ़ते रहो तो करियर बनेगा। तो अब वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है स्कूल वालों का? होना तो चाहिए आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ाई भी करना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि सबका लाइफ मतलब सबका एक जैसा नहीं होता। जैसे बहुत कोई स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, बहुत कोई पढ़ाई में है, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी भी मतलब पढ़ाई कर ही रहा हूँ ग्रेजुएशन। पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ, क्या मतलब पढ़ाई इसका कर रहे हैं? मतलब आफ्टर 12 अभी मैं कर रहा हूँ। ओह अच्छा, ग्रेट। तो ये तो अच्छी बात है कि आप प्रोफेशनल फुटबॉलर है और साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो उसका कोई खास वजह है? क्योंकि नहीं, अभी बट अब बड़े बड़े प्लेयर्स को भी देखोगे तो अच्छा, वो मैट्रिक हो गया तो फिर भूल गए, एंड वो
खेल पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं? नहीं, उस टाइम ये लगता था ना कि बस खेलना ही है, ज़्यादा खेलने में मज़ा हो रहा है, बचपन का बता रहा हूँ। तो उस टाइम पढ़ाई उतना नहीं देखा जाता था, बट अब थोड़ा नॉलेज आ रखा, आगे जाके पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूरी है करना। हाँ ठीक है, एक प्लान भी रहना चाहिए हमेशा कि एक क्योंकि आफ्टर फुटबॉल कुछ ना कुछ तो करना है। राइट। हाँ, क्योंकि खेलने का भी एक उम्र होता है ना, आफ्टर दैट यू रिटायर, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर आप फुटबॉल नहीं खेलते ओके, तो आप अगर फुटबॉल में प्रोफेशनल नहीं आते तो कौन सा खेल खेलते हैं? मैं ट्राई करता आर्मी पे, ऐसे ट्राई करता। अच्छा, आप खेल नहीं खेलते, सीधा इंडियन आर्मी में जाना, डिफेंस में ही जाना? मुझे पसंद है डिफेंस ऐसे। ओके ओके, दैट्स नाइस। और जब आप फीफा देखते हैं तो हर दिन देख रहे हैं? हाँ, अभी तो कंटिन्यू, बट रात के 3 बजे वाला नहीं देख पा रहा हूँ, 12:30 ये देख ले रहा तो हूँ। अपनी प्रैक्टिस कैसे करते हैं? अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, तो अभी अभी ट्रेनिंग पे नहीं हूँ, अभी ऑफ सीजन चल रहा है। कभी कभी शाम पे अभी कर रहा हूँ ट्रेनिंग, और लाइट जिम चल रहा है। मुझे ना जब मैचेस आप देखते हो फीफा के, तो मुझे वही शाहरुख खान वाली सीन याद आ रही। तो मैं पूछना चाहूंगी कि कौन से मैचेस है, और दोस्तों के साथ देखते हो कि टीम के साथ देखते हो, प्लेयर्स के साथ देखते हो, कैसे एनालिसिस करते हो? स्पेशली अगर हाइलाइट्स देख रहे हो तो जो स्टॉप कर करके, पॉज कर करके, कैसे कैसे सीखते हैं वीडियो देख के? जैसे इम्पोर्टेंट है, जैसे किसी हम लोग का किसी अच्छे टीम से मैच हुआ, उस पर ज़्यादा देखा जाता है कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल के प्लेयर, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और उसका मूवमेंट देखना पड़ता है कि वो कैसा चल रहा है। कोच हम लोग को अपना ये देता है कि तुम्हारा ये मैन है, वो मैन है, तो आप पकड़ो इससे। तो इसी तरह मतलब एनालाइज किया जाता है एज अ प्लेयर, और सबको अपना अपना एक होता है ना ड्यूटी दिया जाता है कि हाँ, ये तुम्हारा मैन है, इसको इधर पकड़ना है, मतलब तुम्हारे साइड से नहीं जाना। ऐसे ही होता है, जैसा बोरे हो चक दे इंडिया पे ऐसे करता है, तो मतलब कोच का भी एक डिमांड रहता है प्लेयर से कि हाँ, आप ये करो तब अच्छा रहेगा। टैलेंट ज्यादा है या मौके कम है झारखंड में? क्योंकि झारखंड में फुटबॉल एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। गांव में फुटबॉल ही खेला जाता है, क्रिकेट नहीं खेला जाता गांव के मैदानों पे। लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स उभर के नहीं आ पाते हैं, बहुत गिने चुने आप जैसे टैलेंटेड लोग हैं वैसे ही आ पाते हैं। तो टैलेंट ज्यादा है जिसको मौका नहीं मिलता है, कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है? नहीं, मुझे लगता है टैलेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ से मैं आया, पहले मैं भी बचपन पे, जैसे आप बोल रहे हो, क्रिकेट कोई ज़्यादा नहीं खेलता, फुटबॉल ही खेलता है। तो फुटबॉल वहाँ काफ़ी छोटे से ही खेलता है, और उनके पास देखा जाए तो ना शूज़ होते हैं, ना बॉल होते हैं, वो पैकेट पे राउंड करके, मैं भी खेला हूँ बचपन पे वैसे, गांव पे खूंटी पे। पैकेट में क्या? मतलब प्लास्टिक को मोड़ो फिर बांधो, वैसा खेलना। फिर तो अच्छा, मतलब बॉल नहीं होता था तो वैसे करके हाँ, बॉल बनाया ऐसा जाता था? बॉल बनाया जाता था, क्योंकि जितना बड़ा बॉल बनेगा, फिर डंडा लगाओ, बॉक्स ऐसे, फिर एक होता है ना मिट्टी पे खेलो, खेत पे, मतलब खेत को ही बना देते थे ग्राउंड ऐसा, तो उस पे खेलना। फिर और मैं बोलूँगा टैलेंटेड तो यहाँ है, और मैं बस ये बोलूँगा कि जहाँ पे जैसे सारा स्टेट पे होगा, मतलब अच्छा फैसिलिटी, लाइक अभी जमशेदपुर पे है एकेडमी TFA जैसा, सब जगह होगा तो ऐसा अच्छा रहेगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे जैसे यहाँ पे अभी स्टार्टिंग पे करेंगे, जैसे एज ऑफ 11-12, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल सबको ही आजकल हर, जैसे बैंगलोर ये सब में होता है, वो लोग बहुत जूनियर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो झारखंड में भी ऐसे करेंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब यंग एज अ प्रोफेशनल बनना है तो तुरंत स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी जैसा आप बोल रहे हो। तो किस एज से यूजुअली स्टार्ट करते हैं अगर प्रोफेशनली आगे खेलना है तो? प्रोफेशनली आपको अभी अगर स्टार्ट करना होगा तो वही 11-12 जब स्टार्ट कर दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एज अ फॉरेन पे देखोगे तो एज ऑफ 7-8 से भेज देते हैं अपने बच्चे को, और एकेडमी अच्छा रहता है, और ग्राउंड तो लोग का रहते ही रहता है। और यहाँ देखोगे तो अभी तो है, अभी तो बहुत कुछ है स्पोर्टिंग, नहीं जमशेदपुर में तो पहले से ही है, पर रांची में भी तो अभी बहुत कुछ स्टेडियम वगैरह बन गए हैं। बट स्टेडियम है, बट अलाउ भी नहीं होता खेलने को, आप देखा जाए तो। अच्छा, हर कोई नहीं एक्सेस पा सकता उसका? वही दिक्कत ओके। है। तो और यही मैं बस बोलूँगा कि एक अच्छा एकेडमी रहे रांची में भी, जैसे जमशेदपुर पे काफ़ी अच्छा, क्योंकि फिर लोकल ही खेलते सब। मुझे तो लगता है स्पोर्ट्स का जो फैसिलिटीज है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। हाँ, डिस्ट्रिक्ट का भी मैच भी होता है, जैसे संतोष ट्रॉफी होता है, तो हमें भेज दिया जाता है, मतलब कल मैच है तो आज हमें पता चलता है कि आज जाना है मैच खेलना, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है फिर unprofessional, जीतना, फिर वो लोग डिमांड करते हैं कि आप लोग जीत क्यों नहीं रहे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो तो उसके लिए क्या करना जरूरी है अगर जीत चाहिए तो? उसके लिए कैंप रखो, एटलीस्ट 1 to 2 months रखना चाहिए, क्योंकि बाकी की जगह के सब अच्छे से रखते हैं, 1 से 2 months रखते हैं कैंप, तब पॉसिबल होगा जीतना। मुझे क्या अच्छा लगता है ना निखिल, आजकल स्पोर्ट्स में ऐसे तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स होने लगे। कबड्डी का टूर्नामेंट होने लगा है, फुटबॉल तो है, ISL हो रहा है, IPL तो क्रेज है अब। लेकिन धीरे धीरे ना देश में बहुत सारे मतलब
कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और सालों भर कुछ ना कुछ चल रहा है। पहले क्या होता था, क्रिकेट भी सीजनल होता था कि ठंडे नो विंटर का गेम है, फुटबॉल भी क्योंकि इतना ह्यूमिड वेदर है तो लोग ठंडा में खेलते थे। लेकिन अब ना जो एंगेजमेंट है प्लेयर्स की, वो किसी ना किसी टूर्नामेंट, किसी ना किसी चैंपियनशिप, कुछ ना कुछ लीग चलते रहता है, तो साल भर वो जो है एक मान लो कि एंगेजमेंट अगर प्लेयर का देखा जाए, अगर इन्वॉल्वमेंट स्पोर्ट्स में, तो वो सालों भर होता है। तो ये अच्छी बात है ना कि जो ओवर द इयर्स चेंज हुआ है। हाँ, एज अ प्लेयर अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा गैप देना भी एज अ प्लेयर बहुत ख़राब है। जैसे मैं 3 से 4 महीना बढ़िया तो मेंटली थोड़ा, क्योंकि एज अ टीम के साथ रहना वो थोड़ा मोटिवेशन होता है, ऐसे घर पे रहना खुद को पुश करना बहुत डिफिकल्ट। तो क्या करते हो जब घर में रहते हो तो? घर पे रहता हूँ, बस ट्राई करता हूँ कि मतलब अपना माइंडसेट रहता है कि हाँ आज मेरे को जिम करना है, इतना भागना है, इतना फुटबॉल के साथ करना है, ऐसा। और वहाँ टीम के साथ रहोगे तो वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको 11 पे आना है तो वहाँ 30 प्लेयर हैं, तो आपको प्लेइंग 11 पे आना है, तो सब वहाँ सब बेस्ट ही रहता है क्लब पे। तो कंपटीशन हर दिन रहता है अपना, मतलब हर दिन 100% आपको देना ही पड़ेगा। तो वो तो मोटिवेशन है, लेकिन घर में रहते हो तो मोटिवेट अपने आप को हाँ, कैसे वही करते हो? बहुत मुश्किल होता है घर पे रह के, इसीलिए खुद से ज़्यादा ऑफ सीजन पे इसलिए मैं बोला कि नहीं देना चाहिए। तो इससे पहले ज़्यादा लंबा होता था ऑफ सीजन, अच्छा, अभी 1.5 से 2 महीना रहता। दैट्स ओके, इट्स ओके। मतलब 1.5 महीना हाँ अपने आप को पुश कर लेना। हाँ हाँ। लेकिन जब आप नहीं खेलते थे प्रोफेशनली और अब आप जब खेलने लगे प्रोफेशनली, तो दिनचर्या में, डिसिप्लिन में क्या अंतर आया है? पहले का, हाँ, पहले और अभी में। पहले तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था एज अ प्रोफेशनल क्या होता है, उधर जाके ही पता चला। इधर तो पहले स्कूल जाओ, 8 बजे स्कूल जाओ, फिर 1:30 बजे घर आओ, फिर थोड़ा ऐसे ही लंच करो, फिर थोड़ा रेस्ट, फिर जैसे 4 बजे स्टेडियम सामने था, खेलने चले जाओ, फिर आके थोड़ा पढ़ो। यही कंटिन्यू रूटीन चलता था, सेम स्कूल का जब टाइम था, यही नॉर्मल तो था। अभी अभी क्या रूटीन है? अभी तो अब देखो तो सुबह उठो, अगर आपको जिम जाना कितने है, बजे उठते हो? नॉर्मली अभी 8 बजे उठता हूँ। ओके, 8 बजे? हाँ। अच्छा, यूजुअली स्पोर्ट्स पर्सन लोग बहुत सुबह सुबह उठते हैं। नहीं नहीं नहीं, मतलब वहाँ तो जल्दी उठता हूँ, कोई कोई कोच का वहाँ 6:30 होता है, 7:30 होता है, कोई कोई इवनिंग पे रखता है, अच्छा। ऐसा है। तो यहाँ पे तो नॉर्मली 8 बजे उठता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर जैसे प्लान से रहा मेरा, अगर मॉर्निंग खेलने का हुआ तो खेलने चल जाता हूँ, फिर इवनिंग को जिम, यही रहता है नॉर्मली। ऐसे फैमिली के साथ फिर इवनिंग थोड़ा घूमना। ओके, सो देखो, क्रिकेट में धोनी ने झारखंड को पहचान दी। आज भी जब हम बाहर जाते हैं ना, तो दो नाम लेना पड़ता है झारखंड के लिए, एक टाटा और एक धोनी। तो धोनी ने नाम दिया झारखंड को, रांची को एक पहचान दी, तो निखिल बारला झारखंड के लिए क्या करना चाहता है? ऑनेस्टली उनके जैसा इम्पॉसिबल है, बट मैं ट्राई करूँगा एज अ फुटबॉलर कि मैं उनके जैसा यहाँ नाम बनाऊँ और आगे जाऊँ अभी, क्योंकि मेरा अभी और काफ़ी टाइम है खेलने का फ़ुटबॉल। तो मैं ट्राई करूँगा कि जितना बेस्ट हो सके और अपना फैमिली और अपने गांव और जितना नाम बढ़ा सको बढ़ाऊँगा। तो एक फुटबॉलर के रूप में आपको पहचाना जाए और बहुत सारे ना बच्चों में, झारखंड के आप जिस जगह पे है, बहुत सारे बच्चों का वो सपना होता है, बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स का वो सपना होता है। तो आप अपने से जो जूनियर्स है उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? जो मतलब जिसको फ़ुटबॉल खेलना है। हाँ, जो मान लो किसी भी जेएफसी में आप है, ओके। किसी और टीम के प्लेइंग 11 में अगर होना चाहता है, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करोगे? जस्ट मैं अभी यही बोलूँगा एज अ यंग जो है स्टार्ट कर रहा है फुटबॉल, जैसे मैं पहले बोला कि अब जितना अर्ली अभी स्टार्ट करोगे, जितना अर्ली आप अच्छा एकेडमी में जाओगे तभी फ़ायदा, क्योंकि एज ऑफ अभी 16 के बाद अगर आप एकेडमी में नहीं गए तो पॉसिबल नहीं है। अब लकीली आपको कोई कोच देख लिया कहीं खेलते हुए, तभी आपका पॉसिबल है कि आप क्लब खेल सकते हो, क्योंकि सबका एकेडमी हो चुका है, मतलब स्टार्टिंग से। जैसे टीएफए हो गया, उन लोग का जूनियर लेवल से स्टार्ट है, और बाकी बैंगलोर हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, सब अपना जूनियर प्लेयर रखते हैं। तो मैं यही बोलूँगा जितना जल्दी आप ट्राई करोगे अपने बच्चे को एकेडमी में डालने का, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर आप यही लोकल खेलते रहोगे, एक बार एज ऑफ 70 पार हो गया तो पॉसिबल नहीं है कि आप कोई क्लब में खेल सकते हो। यही आप अच्छा खेले तो मे बी स्टेट खेल सकते हो, संतोष ट्रॉफी ये सब, और डिस्ट्रिक्ट का मैच ये सब खेल सकते हो, लीग वगैरह। मुझे तो लगता है पेरेंट्स के लिए ज़्यादा वो है, ज़्यादा कि बच्चे तो उतना नहीं समझते। लेकिन जिस स्टेट में आपने बोला कि अगर आपने वो प्लास्टिक रैप करके फुटबॉल खेला है, तो सोचिए कि वहाँ का क्या अवेयरनेस लेवल होगा कि वो बच्चे को एकेडमी भेजे। तो इसके लिए कुछ होना चाहिए क्या सरकार की तरफ से, या नॉर्मली भी अवेयरनेस? हाँ, जैसे मैं बोला कि यहाँ अच्छा एक टूर्नामेंट होना चाहिए एज ग्रुप का, काफ़ी अच्छा होगा, बेनिफिट होगा बच्चों के लिए। और जैसे मैं बोला कि रांची पे एक अच्छा एकेडमी होना चाहिए।
और अच्छा कोच एक रहना चाहिए तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका एकेडमी और बच्चे होंगे तो अच्छा, काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो ना, हर बच्चे को, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, सबको स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। पता है क्यों? दो चीज़, एक तो वो डिसिप्लिन सिखाता है हाँ, और एक वो ना हारना सिखाता है। वो हाँ, ये 2 चीज़ तो हारना जीतना तो ये रहेगा ही, बट जैसे हारना तो है, हारना जीतना तो है, क्योंकि कोई किसी एक को तो जीतना ही है। लेकिन हार के बाद खराब लगता है। खराब तो बहुत लगता है, क्योंकि काफ़ी गंदा मैच भी मैं भी हारा हूँ, मतलब जीता हुआ मैच हारा और हारा हुआ मैच भी जीता, तो ये सब स्पोर्ट्स में तो रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि नेवर गिव अप, क्योंकि कल तो आएगा ही आएगा दिन। लेकिन स्पोर्ट्स में एक अच्छी बात क्या है ना, अगर आप हार भी जाते हैं ना तो आप अगली बार बेटर करने की कोशिश करते हाँ। हैं। कि बहुत लोग जो वो स्पोर्ट्समैनशिप जिसमें नहीं होती है ना, वो ना ईगो पे ले लेते हैं हार को, कि हार हैंडल करना भी बहुत बड़ा एक टेक्निक होता है, एक स्किल होता है, जो मुझे लगता है किसी भी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन्स को ऑटोमेटिकली वो फ्लो में सिखाया जाता है। हाँ, वो तो हो ही जाता है, क्योंकि कुछ टीम ऐसे होते हैं, जैसे कोई बड़ा टीम है तो पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी माइंड में आ जाता है कि काफ़ी बड़ा टीम है, बट उस आपको लगेगा कि हाँ, उस टाइम आप अपना बेस्ट दोगे, माइंडसेट पे आ जाता है कि इससे नहीं हारना है, जैसे कुछ भी हो जाए, ये बड़ा टीम है भाई, किसी भी तरह ड्रॉ या हारना नहीं है। तो कभी कभी मेंटेलिटी भी होता है कि उस टाइम अपना 100 to 100% दे ही देता है बंदा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कोई अपने से थोड़ा नीचे लेवल का टीम आ गया, तो वो आ जाता है कि हाँ, जीत जाएंगे, तो उसमें कभी कभी हम लोग ये हो जाते हैं जो अच्छा टीम है, तो ये सब तो माइंडसेट ओवर कॉन्फिडेंस हो ओवर जाता है क्या? कॉन्फिडेंस तो ये चीज़ नहीं रहना चाहिए। तो जब आप ये ओवर कॉन्फिडेंस एक्चुअली नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप फील्ड में खेलते हो, मान लो कि बॉल है और आप लोग सब खेल रहे हैं, क्योंकि जेएफसी के मैं जो जमशेदपुर में थी तो मैचेस देखती थी मैं ओके। रिपोर्टिंग के लिए। बट जब आप खेलते हैं ना मैदान में, तब दिमाग में क्या चलता है नहीं, क्योंकि जब मैं खेलता हूँ एज जब आप इन एक्शन है? इन एक्शन, कि अपना बेस्ट देना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है, क्योंकि मैं प्लेइंग 11 पे खेल रहा हूँ, तो अपना बेस्ट देना, अपने साइड से जितने अच्छे से क्लियर करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि टीम गेम है, मैं पीछे से खेलता हूँ, तो जितना अपना डिफेंस करोगे उतना बेनिफिट है, और ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी स्कोर हो, फिर मैच थोड़ा स्लो डाउन करे और स्मूथली गेम चले, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। मुझे तो फुटबॉल बहुत डिफिकल्ट गेम लगता है, पता है। 90 मिनट्स कॉन्स्टेंटली दौड़ना मायने रखता है। मुझे देख के मुझे थकान हो जाती है कि क्रिकेट में कम से कम खड़े होने का मौका मिलता है, बट फुटबॉल में यू हैव टू बी ऑन नहीं, योर क्रिकेट में टोज तो एवरी ऐसे टाइम। मतलब क्रिकेट भी ठीक है, बट फील्डिंग करना बोरिंग है, अब बॉल भी नहीं आया, बस फिर देखो सडनली अगर अचानक आया, फिर कैच छूट गया, तो फिर तो वो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, उतना आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा होता है नॉर्मली, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर फिर सबसे गाली खाओ, एक खाया एक बॉल अचानक, तो ये हाँ, क्योंकि लोग, अपने देश के लोग तो जज बहुत करते हैं ना प्लेयर्स को। हाँ, ये तो भले वो पिच में नहीं खड़े रहे और पता नहीं वो प्रेशर क्या होता है 10,000 लोगों का। अभी तो करोड़ों लोग देखते हैं ये इसमें तो आपके सैटेलाइट पे, बट वो प्रेशर किसी, सब ज्ञान देने में सब आगे रहते हैं। तो आपके लिए जब आप लोग खेलते हैं, ऐसा प्रेशर कुछ होता है? हाँ, जब गोल खा जाए पहले, तो फिर आता है कहाँ से? साइड से आता है। सबसे डिफिकल्ट है केरला पे खेलना, वहाँ के अच्छा। फैंस मतलब नाम बोल बोल के आपको बुली करेंगे, बहुत डिफिकल्ट। लेकिन मलयालम क्या ही समझ में आता होगा। नहीं, वो इंग्लिश में बोलते हैं ना। अच्छा। मलयालम में तो नहीं बोलते, जो केरला का होगा अभी को बोलते हैं। अच्छा, केरलियन जो मलयालम, उस टीम के केरला ब्लास्टर्स, उनको बोलते हैं? नहीं आप नहीं, लोग को भी हमें बोलते हैं, हैं? हम वहाँ खेलने जाते हैं तो ओ तब हमें अच्छा। बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ओ उन लोगों ओके, का अच्छा, क्राउड ऐसा बहुत भी ज़्यादा होता है। है। ओ हाँ, एक साथ क्योंकि मैंने देखा था कि क्राउड सबसे ज्यादा केरला में रहता है और जमशेदपुर में रहता है। हाँ, जमशेदपुर, और ये आपका कोलकाता। ओ हाँ, कोलकाता में कोलकाता में। हाँ, अब तो मोहन बगान भी। हाँ, यहाँ तो बंगाली में, यहाँ तो राइट राइट राइट, हाँ, मैं कैसे भूल गई, सॉरी। वही। तो कभी फीफा खेलना चाहेंगे? आई विश कि मैं खेलूँ फीफा और क्वालिफाई करें इंडिया। कब करेगा? सब, मैं जब से छोटी थी तब से ये क्वेश्चन हमारे घरों में, मोहल्लों में, सब चर्चों में है कि इंडिया कब खेलेगा, कब क्वालिफाई करेगा इंडिया। अब प्लेयर का तो ट्राई है, प्लेयर का 100% है, और मैं यही बोलूँगा कि अगर इंडिया जो एफएफ है, जो अपना, जैसे अब मैं बोला कि पहले बोला कि आपको सेटअप करना है फीफा खेलने का, तो एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा अच्छा सा। मे बी वो लोग कर रहे हो या सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, बट ये आपको अच्छे से प्रोग्राम करना पड़ेगा एज अ प्लेयर, उसको उस लेवल का बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे बोला कि हम लोग को ऐसे तुरंत खेलने भेज दिया जाता है, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि टीम आपको बनाना है तो
स्टार्टिंग से आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी देखिए हम लोग से जो रैंक पे नीचे थे वो लोग भी अभी फीफा खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है देख के, क्योंकि वो लोग हम लोग से नीचे थे रैंक पे और वो लोग खेल रहे हैं। तो जैसे कौन सा देश? जैसे अभी आया देखो कतर भी खेल रहा है, ये सऊदी भी खेल रहा है, वो लोग हम मतलब इक्वल थे। सऊदी तो खेलता था, सऊदी तो सऊदी और बांग्लादेश भी था, क्वालिफाई किया है बीच में। हाँ बीच में क्वालिफाई किया था, बट वो लोग से हम कतर से अगर जीतते तो मे भी अभी हम लोग खेल रहे होते, अभी क्वालिफाई मैच चल रहा था। क्वालिफायर्स में हम लोग, हाँ। तो क्या फैक्टर्स है कि हम लोग पीछे रह जाते हैं हर बार? ग्रास रूट पे, जैसे मैं बोला ग्रास रूट इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ कि आप प्लेयर को ज़्यादा टाइम दो और थोड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड जैसे कैंप का ज़्यादा रखो, क्योंकि कैंप ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और 1 से 2 महीना रखोगे तो कैंप काफ़ी अच्छा है। क्योंकि देखो एक स्पोर्ट में वी आर लीडिंग, ठीक है, क्रिकेट में वी आर लीडिंग, और अब आज से नहीं, बहुत सालों बहुत से, साल राइट फ्रॉम 1983 वर्ल्ड कप से। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फुटबॉल में, ऐसा नहीं कि फैसिलिटीज नहीं है, आई डोंट नो एट पार है कि नहीं, लेकिन फुटबॉल में आज तक इंडिया क्वालिफाई नहीं की। ऐसा एक बार शायद बहुत पहले की थी क्या, आई डोंट नो लेटर। बहुत पहले, वो तब मे बी वो लोग बूट्स नहीं पहने थे, ऐसा कुछ सीन है हाँ, कोई, हाँ, हाँ, मेरे को भी वैसा पता नहीं, वो काफ़ी पहले का है। तो ऐसा था कि बूट्स नहीं पहने थे, वो डिस्क्वालीफाई हो गए टाइप थे का ऐसा। पहना था। तो हाँ, तो उस टाइम शायद खेले थे, उस टाइम फ्रांस को हराए थे उन्होंने। राइट राइट राइट। तो लेकिन वेयर डू वी लैक अपार्ट फ्रॉम कैंप्स? क्योंकि एक स्पोर्ट्स इतना लीड कर रहा है दुनिया को, और एक स्पोर्ट जिसमें ज़्यादा देश है उसमें नहीं क्वालिफाई हो पा रहे। तो एक चीज़ कैंप के अलावा मुझे लगता है ना, जो प्लेयर्स होते हैं, थोड़ा बहुत मैंने भी देखा है, बट आई थिंक आर प्लेयर्स, आई डोंट नो टेक्निकली, कि उस एनर्जी लेवल में ना, और जो स्ट्रेटजी रहती है फील्ड पे, वहाँ कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाते, या फिर कॉन्फिडेंस, या फिर माइंड गेम जो रहता है, इट्स ऑल ये बोलते हैं ना, वो तो आप बाद में खेलते हो, बट ये स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहाँ लैक करते हैं अपार्ट फ्रॉम कैंप्स? नहीं, आप ऐसे जैसे बोल रहे हो एज अ फिजिकली और ये बोल रहे हो, ये मेरे को नहीं लगता मैटर करता, ओके। क्योंकि आप देख सकते हो मैसी भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये साउथ कोरिया की भी टीम देख सकते हो नॉर्मल हाइट के रहते हैं। और आप एज अ फिजिकली बोलोगे तो ऐसे फिजिकली अगर रहने से तो फिर साउथ अफ्रीका के टीम अच्छे होते हैं, फिजिकली होते हैं, जमाइका के तो अच्छे होते हैं। तो मेरे को लगता है वही, जैसे हम लोग के इंडिया पे 1 साल पे 3-4 कोच चेंज हो रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक टाइम मैं बोला कि एक प्रोग्राम रखो, एक कोच को रखो और प्लेयर सेटअप करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कंटिन्यू चेंज हो रहा है, फिर प्लेयर भी चेंज हो रहे हैं। जैसे इंडिया में, जैसे हम लोग अभी एक कैंप लग रहा है, तो इसमें से 10 प्लेयर चेंज हो गए, फिर नेक्स्ट में 10 आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती हाँ, है। तो एक प्रॉपर टीम बनाए, कंटिन्यू रखे, तो मे बी हम लोग करें आगे कुछ। ओके। और जेएफसी में सबसे मज़ेदार बात क्या होती है, सिंस यू प्ले फॉर द क्लब? जेपसी में मेरे लिए हाँ, आपके लिए हम थोड़े वो है ना, बायस है जमशेदपुर के प्रति, तो इसीलिए हम ये सवाल जेपसी में मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 8 ईयर हो गया, टीएफए में था 4 साल, फिर अभी इधर 4 साल होने जा रहा है, तो मैं इंजॉय करता हूँ, सब अपने जैसे लगता है, मैं इतना से इतना हाँ, मतलब आपका घर है वो। हाँ, अपना घर ही, होम टाउन समझ लो, आदत हो गया अब वहाँ। हाँ। लेकिन ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत, घर के अलावा, मतलब घर में भी अगर हो, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा मज़ेदार है घर पे? क्योंकि टीम तो चेंज होती है हर साल, सेम लोग तो नहीं रहते हैं, बट वो एक एक्स फैक्टर अगर जेएफसी का बोलो तो वो क्या है? एक्स्ट्रा फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटी, क्योंकि सब कुछ, अब देखो एक बिल्डिंग के नीचे सब कुछ मिलेगा, ग्राउंड है, जिम है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ अच्छा है। नहीं, वो तो जमशेदपुर के वैसे भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत हाँ, काफ़ी अच्छी अच्छा है, है। सारे चीज़ का, मैं हॉकी का भी देखा, फिर इधर आपका आर्चरी में भी देखा, काफ़ी अच्छा जी। मुझे लगा रांची का बंदा जमशेदपुर को अच्छा बोल रहा है, which means a lot। मेरे को लगता है कि मैं वहाँ ज़्यादा रह लिया हूँ इधर तो अच्छा, आपने जो लाइफ टाइम हाँ, में वही। अगर आप सेग्रीगेट हाँ, करो वही तो बोलो तो। ठीक है। तो झारखंड फुटबॉल का भविष्य कैसा देखते हैं आप? झारखंड फुटबॉल, अब मेरे को लगता है कि जैसे मैं पहले भी बोला कि जितना ज़्यादा आप टूर्नामेंट अच्छा रखोगे एज अ यंग, और जितना ज़्यादा आप झारखंड को आगे देखना चाहते हो, जैसे झारखंड में जैसे संतोष ट्रॉफी इम्पोर्टेंट है स्टेट पे, तो उस टीम का अगर भेज रहे हो तो एटलीस्ट आपको, जैसे मैं पहले ही बोला कि 1 महीना आप कैंप पे रखो, क्योंकि प्लेयर यहाँ हैं अच्छे अच्छे, क्योंकि मैंने अभी लास्ट सीज़न में खेला संतोष ट्रॉफी, कि मुझे ऐसे भेजा गया कल मैच है, मुझे परसों पता चला, और मैं डायरेक्ट मैच पे खेला और ऑफ सीज़न चल रहा था, घर पे था, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग ऐसे जाके, क्रिकेट तो है नहीं कि हम लोग जाके
सीधा छक्का छुआ ऐसे सीधे गोल मार दे, तो ये पॉसिबल नहीं है एज अ प्लेयर पे, क्योंकि बाद में हमें ही बोला जाता है कि इतना अच्छा प्लेयर आके जिताया नहीं। ओ तो एक सिंगल प्लेयर नहीं जिता सकता फुटबॉल पे। नहीं, तो एनी स्पोर्ट्स इज टीम वर्क, हाँ इट्स वही, नॉट अ सिंगल प्लेयर। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको झारखंड को आगे बढ़ाना है फुटबॉल पे, तो अच्छा कैंप रखिए, क्योंकि प्लेयर का कोई कमी नहीं है, सब टैलेंटेड प्लेयर है। मैं देखा और मैं जानता भी प्लेयर काफ़ी अच्छे अच्छे थे। लेकिन मुझे लगता है ना कि जैसे क्रिकेट का ऐसे मार्केटिंग में नहीं हुआ है फुटबॉल में, हाँ द काइंड ऑफ ब्रांडिंग क्रिकेट हैज सीन, फुटबॉल ऐसे ने आईएसएल दिया है, लेकिन वो जो आईपीएल का जो क्रेज है वैसे आईएसएल का क्रेज वैसा नहीं हो पाया है। हुआ है, लोग जाते हैं देखने, अच्छी भीड़ भी रहती है, बट आई थिंक मार्केटिंग की थोड़ी बहुत अगर रिलेटिवली देखा जाए तो क्रिकेट से थोड़ा कम प्रचार प्रसार हुआ है इस चीज का। तो आई थिंक जब आप देखोगे नहीं, जब बच्चे देखेंगे नहीं वैसे उस माहौल में स्पोर्ट्स पर्सन को, प्लेयर्स को, तो वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं डाउन करता है मोराल। हाँ, अभी जैसे देख रहे हो क्रिकेट का कुछ T20 हो रहा है यहाँ पे, तो वो ऐसा वैसा फुटबॉल पे भी करा है, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, क्योंकि तभी प्लेयर भी थोड़ा मोटिवेट होंगे और उनको चांस भी मिलेगा। क्योंकि अगर आप आईएसएल पे नहीं पहुँच रहे हो, तो एटलीस्ट उस कहीं कुछ बंदा दूसरा टूर्नामेंट तो खेले, वो तो अच्छा है ना, इसलिए। राइट। और अगर सरकार और संस्थाएं आपको सुन रही है तो आप खिलाड़ियों के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? जैसे देखो अभी फैसिलिटीज। फैसिलिटीज़ तो ठीक है, फैसिलिटीज़ नहीं है तो भी काफ़ी प्लेयर अभी इंडिया खेल रहे हैं। वुमेंस में भी देख रहे हैं 4-5 लड़कियां पहुंच जा रही है, खेल रही है इंडिया के लिए, फुटबॉल में, क्रिकेट में, ऐसे देखो तो मैं यही बोलूँगा कि अगर इतना कुछ नहीं मिलने के बाद कोई पहुंच रहा है, तो एटलीस्ट उसके बाद उनको कुछ अपॉर्चुनिटी दे या जॉब का ऑफ़र करे। क्योंकि बहुत कोई आता है, फ़ोटो लेता है, बातचीत करता है, फिर बात खत्म, फिर बोलता है कि हाँ आपको ये मिलेगा, मिलना मेरे को, उसके बाद कुछ नहीं होता। जैसे मैं अभी भी इंडिया खेल के आया हूँ तुरंत, तो मेरे को कुछ वैसे कुछ आया नहीं, बट मैं अभी तो आईएसएल खेल रहा हूँ, तो थोड़ा मेरा है सिक्योर है कि मतलब गुड अर्निंग कर रहा हूँ। तो बाकी प्लेयर लोग का नहीं होता ऐसा, बहुत कोई नेशनल खेलते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप उसको बोल रहे हो, मिल रहे हो, तो मिलने से नहीं होता, उसको कुछ चाहिए। क्योंकि कोई कोई बोल नहीं पाता कि मेरे को ये चाहिए, खुद से देना होगा तो काफ़ी अच्छी बात है। आपने इंटरनेशनल भी खेला है, तो जब आप डोमेस्टिक फुटबॉल खेलते हो, टूर्नामेंट्स खेलते हो, और जब वो अगेंस्ट जिम्बाब्वे आपने खेला, तो अंतर क्या होता है ऐसे मैचेस में, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में? इंटरनेशनल पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो काफ़ी कैसी फीलिंग रहती हो? फीलिंग तो मेरा फर्स्ट टाइम काफ़ी अच्छा था। जब मैं प्लेइंग स्टार्ट किया, तब वो जब आप नेशनल एंथम गाओगे तो वो ग्रेट फीलिंग है। ऐसे क्लब के लिए, क्लब में होते हैं तब भी गाते हैं, बस आप इंडिया के जैसे पहन के गाओगे तो वो सच में अलग फीलिंग है। तो ऐसे आप मेंटली देखोगे उस बार, तो बस यही होता है कि यार, आप जैसे बोले कि क्रिकेट इतना आगे जा रहा है अब इंडिया, और उस टाइम आपको मौका मिल रहा है। जैसे हमें भी पता है कि फुटबॉल में थोड़ा हम पीछे हैं, तो हम एज अ प्लेयर सबको ही अपना जान देता है, ऐसा नहीं है कि आप कोई कम दे रहा है, क्योंकि हमें भी पता है कि हम कितना रेस्पेक्टफुली देखा जाता है एज अ फुटबॉलर। क्योंकि आप जीतोगे तभी आप मतलब काफ़ी थोड़ा तो बात होगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं धीरे धीरे फुटबॉल आगे बढ़े। तो यही रहता है कि बस जीतना है किसी भी तरह से। अच्छा, ज्यादा प्राउड आपको किस बात पर है, इंडिया के लिए खेलने पर या अपने गांव के बच्चों को ये यकीन दिलाने पर कि वो भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं आप जहाँ पे हैं आज? इन एज अ प्लेयर सबका ड्रीम होता है इंडिया खेलना, तो मेरे को प्राउड है कि मैं इंडिया से खेला, मतलब इंडिया से खेलूँगा। और तो एज वैसे गांव के बच्चे जो अभी हैं, अभी भी वैसे ही है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी पॉसिबल नहीं है अभी कि थोड़ा थोड़ा भी गांव के बच्चे लोग को नॉलेज आ रहा है, फैमिली भी थोड़ा नॉलेजेबल है। क्योंकि जब मैं वहाँ से निकला था उस टाइम में भी लाइट वगैरह भी नहीं थे, मतलब बिजली का ये भी नहीं था, वो जलाया जाता था जो होता है कैंडल, ये लालटेन, वो सब था। तो अभी थोड़ा नॉलेज हो रहा है कि मैं वहाँ से निकला, तो मतलब मेरे नाम पे थोड़ा एग्जांपल दिया जाता है कि हाँ ये निकला है तो तुम लोग भी निकल सकते हो। और मैं लकीली हूँ कि मेरे फादर का यहाँ जॉब लग गया, तो मैं रांची आया, तो मे बी वो थोड़ा मेरे को बेनिफिट किया कि यहाँ आके थोड़ा नॉलेजेबल और अच्छे स्कूल पे पढ़ा, और कोचेज़ भी अच्छे मिले, मतलब स्कूल में भी कॉल अच्छे मिले। जैसे बैनर्जी सर जो जो MS धोनी के कोच थे, वो सेम स्कूल है आप लोग? सेम स्कूल पे था, वो उन्होंने सपोर्ट किया, और तो अच्छी फीलिंग आती है ना, धोनी अच्छी मेरा फीलिंग अलुमनाई है। अच्छी फीलिंग आती है। और काफ़ी कोई भी सपोर्ट किया मेरे को। और जैसे स्टार्टिंग में मैं भी बचपन से ही खेलता था और सीनियर के साथ खेलता था, तो वो सब चीज़ मेरे को काफ़ी बेनिफिट किया। और
2-3 कोचेस थे, मतलब 3 कोचेस थे मेरे को उस टाइम काफ़ी सपोर्ट किए क्योंकि फ़ुटबॉल पे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बड़े लोग से ही खेलता था, तो वो चीज़ मेरे को वो लोग नोटिस किए, फिर उन्होंने पुश किया कि हाँ तुम आगे जा सकते हो, ऐसा है, तो काफ़ी हेल्पफुल था उन लोग। ग्रेट ग्रेट। और अगर आज झारखंड के किसी दूर दराज गांव में बैठा है एक आदिवासी बच्चा, ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो फुटबॉलर बनने का सपना देख रहा है वो भी, और आप उसे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उसे बोलूँगा कि अगर तुमको फुटबॉलर बनना है तो प्लीज़ एक अच्छा एकेडमी पे जाओ, अच्छे कोच से ट्रेनिंग लो, क्योंकि उस टाइम पे आपको अच्छा नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मतलब फुटबॉल का जो जिसको नॉलेज है उसके पास जाओ और एकेडमी में रहो। स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो होगा ही होगा, मुझे पता है, अगर आप गांव पे हो तो काफ़ी स्ट्रगल है, क्योंकि 7-8 किलोमीटर अभी भी जाते हैं बच्चे खेलने के लिए, वो भी अभी भी प्रॉपर ग्राउंड नहीं होता। तो अच्छे कोच के पास जाओ, मैं ये बोलूँगा। अच्छा, अच्छा गुरु होना बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में, बस हर हर चीज़ में अच्छा गुरु आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा सकता है। ज़रूर। लेकिन मुझे लगता है किसी शहर में, जैसे आप रांची आ गए, रांची आ गए। शहर बहुत मैटर, मतलब जगह जो है जगह। बहुत मैटर करता है। अगर आप गांव में हैं, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर आप सही जगह पे, सही समय पे, सही इंसान के साथ आ गए, तो आई थिंक वो आपका किस्मत चेंज कर सकता है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, ये मैं मानता हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैं वहीं रहता तो मे बी मैं यहाँ नहीं बैठा था, अगर गाँव में रहता तो यही। ग्रेट। और थैंक यू सो मच। और फीफा देखते रहिए, और मैं चाहूंगी कि आप निखिल बालना भी कभी इंडिया रिप्रेजेंट करें FIFA में बहुत जल्दी। आपके पास अभी उम्र है, बहुत टाइम है, तो आई होप कि मैनिफेस्ट करें कि इंडिया भी कभी फीफा खेले। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच।